उस्ताद ये कपड़े रेडी हैं तो मैं इन्हें तह लगा के पैक कर दूं? हाँ हाँ, अच्छे से तय लगा के पैक कर दो। मलक साहब के सूट हैं, जरा ध्यान से। अब आएगा मजा। हेलो जी जी मलक साहब, बस 10 मिनट तक आपके कपड़े रेडी हैं। अभी लड़का पहुंचा जाता है। जी जी मलक साहब, आप पंचायत में बिल्कुल लेट नहीं होंगे, बस लड़का 2 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, हाँ कपड़े तैयार हैं? जी जी रेडी हैं। तो फिर जल्दी जा, मलक साहब ने पंचायत में जाना है। ठीक है, मोटरसाइकिल की चाबी ये रही। गोरे गोरे कुर्तों पे लाल लाल रंग, जब मलिक साहब ये पहनेंगे ना, असल मजा तो तब आएगा। ये लो भाई, मलिक साहब के कपड़े एकदम झकास करके ड्राई क्लीन किए हैं। ठीक है, जा तू। कपड़े आ गए? जी मलिक साहब। इधर ला, मैं चेंज करके आता हूँ, तू गाड़ी निकाल। है ये क्या मजाक है? इस धोबी की तो ये क्या बकवास है? मेरे सारे कुर्तों के ऊपर रंग लगा हुआ है, क्या यही पहन के जाऊंगा मैं पंचायत में? ओहो मलक साहब, ये क्या हो गया? ये लाल रंग आपके कुर्ते पे कैसे लग गया? मुझे क्या पता, तेरी दुकान से ड्राई क्लीन होके गए। ये लाल रंग मैंने लगाया इसके कुर्तों पे। लेकिन क्यों? याद है वो दिन? कहाँ है उस्ताद तेरा? मलिक साहब, उस्ताद तो आज अभी तक नहीं आए। मैंने आपके तीनों सूट वीआईपी करके ड्राई क्लीन कर दिए हैं, ये चेक करें। ओए तूने हाथ लगाया मेरे कपड़ों को, तुझे पता भी है ये कितने महंगे सूट हैं? मलिक साहब आप एक बार चेक तो करें, मैंने बिल्कुल साफ साफ काम किया है, ये देखें। पता नहीं किधर चले जाते हैं उस्ताद, शागिर्दों को दे देते हैं कपड़े। ठीक है, पैक कर दे। मलिक साहब पैसे? ए तुम शागिर्द हो, तुम्हें किस चीज के पैसे दूं? पता नहीं कपड़े ठीक से प्रेस किए भी है कि नहीं। मलिक साहब मैंने बहुत मेहनत की है सारा दिन। हाँ भाई, कोई काम आया कि नहीं? उस्ताद जी, मलिक साहब के 3 सूट आए थे सुबह, मैंने बड़ी मेहनत से ड्राई क्लीन किए थे, पैसे ही नहीं दे गया वो। क्यों पैसे क्यों नहीं दे गया वो? कह रहा था तुम शागिर्द हो, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए होंगे, बस यही कह के चला गया है। तो तेरा दिमाग ठीक है? तूने यहाँ पे धर्मशाला खोल रखी है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, दुकान का किराया है, 100 खर्चात है, कहाँ से पूरे करेंगे? मेरा क्या कसूर है? मलिक साहब से खुद बात करें ना, वो पैसे दिए बगैर चला गया है। ओ भाई, वो डाटा बंदा, मैं उससे क्या बात करूँ? मैं तेरी तनख्वाह से काटूंगा। बड़ा यहाँ पे तू हाथमताई बना हुआ है, चल काम कर अपना। पूरा दिन मलिक साहब मैंने मेहनत करके आपके कपड़े ड्राई क्लीन किए थे, आप तो बिना पैसे दिए चले गए। उस्ताद ने मेरी तनख्वाह से पैसे काट लिए, क्यों? क्योंकि मैं गरीब शागिर्द हूँ, इसलिए मलिक साहब का जोर भी मेरे ऊपर चलता है, और आपने भी मेरा ही हक मारा है। नहीं करना मैंने काम आपके पास, सिर्फ सबक सिखाने के लिए ये हरकत की है मैंने। जा रहा हूँ। मलक साहब, गलती हम दोनों से हुई है। लाल मिर्च खाते ही इसके धुएं निकलेंगे। और कितनी देर है तुम दोनों को? बाकी साहब ने तो अपने टेस्टर मैनेजर को चेक भी करा लिए। मेरा टिक्का रेडी हो चुका है, और ऐसा टिक्का तैयार किया है ना, मैनेजर हम दोनों में से मुझे ही काम पे रखेगा। बेटा तेरी तो आज छुट्टी होगी, मैंने मछली में 36 किस्म के मिसाले ऐड किए हैं। देख लेते हैं किसकी आज छुट्टी होती है। हट सामने से। मैनेजर साहब, देरी के लिए माजरत चाहता हूँ, अच्छा टिक्का बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा भाई, कोई बात नहीं। ये बताओ दूसरे शेफ को कितनी देर है? जनाब उसका तो पता नहीं, आप टिक्का टेस्ट करें वरना ठंडा हो जाएगा। ओए नहीं होता ठंडा, उसे जा बुला किया, एक साथ टेस्ट करेंगे। ओके सर। सुना फिर, मैनेजर को तेरा टिक्का पसंद आया? कहाँ? बोलते हैं उस मनहूस की मछली भी एक साथ टेस्ट करूंगा। खबीज को बुलाने जा रहा हूँ। वाह, काबली पुलाव। ही। तेरे दांत देख के लगता है
मैनेजर साहब ने तेरी नौकरी पक्की कर दी। मेरी तो हो गई, तेरा क्या बना? मेरी भी समझो हो ही गई। बे क्या शेफ बनेगा तू? अभी तक तो तेरी मछली तैयार ही नहीं हुई। मेरे मुंह न लग, जाके अपना काम कर। मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे मुंह लगने का। मैनेजर साहब पूछ रहा है कितनी देर है? हाँ बोल दे, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। एक टेस्टर बनाने में तूने इतना सारा टाइम लगा दिया, जब कस्टमर आएंगे तो फिर क्या करेगा? सॉरी मैनेजर साहब, कोयला जलाने में थोड़ा टाइम लग गया। मैनेजर साहब छोड़े इसे, पहले ही इसके चक्कर में मेरा तिक्का ठंडा हो गया। जल्दी से टेस्ट करें। बिस्मिल्लाह करें। कैसा लगा जनाब? अच्छा है, इसका मतलब मेरी नौकरी पक्की। पहले इसकी ग्रिल फिश तो चेक कर लें। क्योंकि हम तुम में से किसी एक को काम पे रखेंगे। क्या ही टेस्ट है इसका, मजा आ गया। शुक्रिया जनाब। आप बताएं कैसी लगी? जितने भी खाने चेक किए हैं ना, मुझे ये मछली अच्छी लगी। जनाब, इसका मतलब मेरी नौकरी पक्की? हाँ भाई, तेरी नौकरी पक्की। जरा 1 मिनट देना। अबे साले, मैंने तो तेरी मछली के ऊपर ढेर सारी लाल मिर्च डाली थी, वो कहाँ गई? मुझे पता था मैं एक बेईमान के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैंने मछली इधर लाने से पहले चेक की थी। जैसे मुझे पता चला कि इसमें लाल मिर्च है, सारे मिसाले धोके दोबारा मिसाले लगाए। अपना तो साला नसीब ही खराब है। जब शादी पर खानदानी बुखड़ आ जाए। चलो बे सब अपने घर जाओ, शादी का सालन अब खत्म हो गया है। कैसे खत्म हो गया सालन? वो बंदा तो अपने आगे सालन की पूरी टेबल भर कर बैठा हुआ है, हमें वहाँ से उठा कर दो। मैं क्यों उठा कर दूं? उसने 1 प्लेट सालन का 500 रुपया दिया हुआ है। आखिर ये बंदा इतना ज्यादा सालन का करेगा क्या? मुझे क्या पता, जाकर खुद पूछ लो। इधर आ जाओ सारे, मेरी बात सुनो। ये बंदा मुझे भोला लग रहा है, क्यों ना इसके भोलेपन का फायदा उठाया जाए। हाँ, ये गंजा बिल्कुल सही कह रहा है। चलो चल कर इससे सालन मांगते हैं। भाई साहब, क्या हम सब एक एक सालन की प्लेट उठा सकते हैं? ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। मैंने पहले कहा था ये बंदा भोला है, एक एक प्लेट उठाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसके साथ मिलकर खा लेते हैं। तुम अपना जानो, मैं खाने के लिए कुर्सी लेने जा रहा हूँ। भाई साहब, तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। मेरे मुंह से बोटी निकालते हुए आपको शर्म नहीं आई? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें किसने कहा कि मेरा खाना मेरी इजाजत के बगैर खाओ? आपसे पूछा तो था, लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया। भाई साहब, इतना ही अच्छा नहीं होता। आप इस सारे सालन का अकेले क्या करोगे? करना क्या है, ये सारा खाना मैं अकेले खा जाऊंगा। अकेले? लगता है ये पागल हो गया है। एक साथ इतना सारा खाना खाना नामुमकिन है। ये तो बच्चों वाली बातें कर रहा है। इतना दांत क्या निकाल रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ शर्त लगा लो। क्यों बेटा, बोलती बंद हो गई ना? हाँ भी, इससे इतना डर क्यों रहे हो? अगर ये सारा सालन खा गया तो मैं इसे इनाम में पूरा 15,000 रुपया दूंगा। और 10,000 रुपए मेरे। 5,000 मेरी तरफ से। ये 5,000 मेरा। ये 5,000 मेरा। सोच ले बेटा, अगर ये सारा सालन खत्म ना हुआ तो इस पैसे के बदले डबल पैसे लूंगा। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अबे ये तो वेश्यों की तरह कार है। हमने जज्बात में आकर पैसे लगा तो दिए, कहीं हमारे पैसे डूब ना जाएं। अबे तू टेंशन ना ले, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। 1-2 सालन की प्लेटें खाने के बाद इसकी हवा निकल जाएगी। मैं जीत गया, ये सारे पैसे अब मेरे हुए। चलो बे, हट जाओ आगे से। अभी तो घर जाकर मैंने बिरयानी भी खानी है।
अबे ये आदमी है या डायनासोर? सारे पैसे डूब गए। अबे ये गंजा कहाँ चला गया? तुम लोगों को भी ये दोनों उल्लू बना गए। अरे ये तो हर शादी में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब वो गंजा हमें उकसा रहा था। हरामखोर, तू हमें पहले नहीं बता सकता था? हमारे सारे नुकसान का जिम्मेदार तू है। चलो मारो साहब इसको।